आज हम लोग बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एफडी के बारे में। एफडी एक गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको काफ़ी लोग बनाते हैं ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कर सकें, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे रेगुलर कस्टमर्स हो। हर कोई अगर लिक्विडिटी के लिए सबसे प्रायर कोई अगर प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट देखता है तो वो फिक्स डिपॉजिट है। जी हाँ, नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। और आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए ताकि मैं आपको एफडी के बारे में हर एक वो डिटेल्स बता सकूं जो शायद आप कहीं ना कहीं मिसिंग कर देते हैं। हाँ जी, अगर आप फिक्स डिपॉजिट एक गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भी अपने कस्टमर्स को जो बैंक्स पे डिपॉजिट रखते हैं इंश्योर्ड करते हैं। अगर किसी भी रीजन से बैंक अपने इन्वेस्टर को या कस्टमर को दिवालिया हो जाता है 5 लाख रुपए तक का एफडी पे उनको श्योरिटी या गारंटी देता है कि बैंक मिनिमम ये पैसा देगा ही देगा। एफडी कैसे बनाए? एफडी बनाने का कई सारे ऑप्शंस हैं। आप एफडी को अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से बना सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू बना सकते हैं, आप ब्रांच विजिट करके बना सकते हैं, या जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां से वो लोग एक ओटीपी के थ्रू भी आपका एफडी को बना देते हैं। एफडी अकाउंट खुलवाने के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका किसी बैंक में अकाउंट हो। आप एफडी बिना किसी अकाउंट के अंदर भी एफडी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है और आपको एचडीएफसी बैंक एफडी पे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो आप अपनी एफडी बिना किसी अकाउंट के भी एचडीएफसी बैंक में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि एफडी बनाने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है या नहीं है। जी हाँ, अगर आप 49,000 रुपए तक की एफडी बनाते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। पर अगर आप उससे ऊपर का फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पैन कार्ड मैंडेटरी है। एफडी का जो इंटरेस्ट होता है वो एक कंफर्म रिटर्न होता है। आपने जिस भी रेट पर अगर आज एफडी बुक कर दी, फॉर एग्जांपल आपने फिक्स डिपॉजिट बुक करी 4 साल के लिए और 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो आज के रेट के हिसाब से आपका 7% का फिक्स डिपॉजिट का रेट कंफर्म हो जाएगा। चाहे आने वाले टाइम पे वो बैंक एफडी के रेट कम करे या बढ़ाए, आपका जो एफडी का रेट जिस दिन बुक हो गया आपको उस टेन्योर पे वो एफडी का रेट बैंक देगा ही देगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अगर मैंने 4 साल के लिए एफडी बनाई और मैं उस एफडी को किसी इमरजेंसी में अगर मैं विड्रॉल करता हूं यानी कि प्री मैच्योर करता हूं तो क्या मेरे इसके ऊपर पेनल्टी लगती है? जी हाँ, काफी सारे बैंकों का अलग अलग नॉर्म्स है। अगर फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं ताकि आप और भी इजीली आप इस चीज को समझ सके। अगर आप 4 साल के लिए एफडी बनाते हैं और एफडी का ब्याज आज की डेट के हिसाब से 7% है और 2 साल का एफडी का परसेंट 6% है, और आपने 4 साल की एफडी को अगर 2 साल पर अगर ब्रेक करा, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया सपोज 6% है, तो 2 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1% पेनल्टी, या फिर कई बैंक 50 पैसे लेते हैं, कहीं 1% लेते हैं के हिसाब से, यानी कि 5% या 5.5% के हिसाब से एज पर द पेनल्टी ऑफ द बैंक आपके अकाउंट में रेस्ट अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और आपकी जो एफडी है वो प्री मैच्योर विड्रॉल हो जाएगी। क्या मैं टीडीएस मेरा कटेगा? जी हाँ,
अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट, अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं और आपने अगर एफडी बना रखी है, तो अगर आपकी एफडी का जो इंटरेस्ट है अगर वो 50,000 रुपये है तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा अगर 50,000 से कम है। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपका इंटरेस्ट 1 लाख से कम है, तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा एज पर न्यू फाइनेंशियल ईयर टीडीएस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। वहीं अगर आपका 50,000 से ऊपर, अगर रेगुलर कस्टमर की बात करें लेस देन 60 ईयर्स एज, आपका अगर जो इंटरेस्ट है वो 50,000 से ऊपर बनता है तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। एप्लीकेबल अगर आपके बैंक खाते में पैन कार्ड अपडेटेड है, रिकॉर्ड में सबमिटेड है। और अगर आपका पैन कार्ड बैंक रिकॉर्ड में सबमिटेड नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ये टीडीएस आपको 10% की जगह 20% लगेगा। वहीं ये सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ये मैं आपको टीडीएस का बता रहा हूं। और आप एफडी मिनिमम 7 दिन से लेके 10 साल तक के लिए एफडी बना सकते हैं। काफ़ी लोग एफडी 5 साल के लिए बनाते हैं, टैक्स फ्री एफडी बनाते हैं, 10 साल के लिए टैक्स फ्री एफडी बनाते हैं, तो वो प्रावधान भी बैंकों के पास है। एफडी में हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 साल के लिए एफडी बनाई तो 1 साल पर अगर एफडी का ब्याज आपका 1,06,000 हो गया है, तो 1 साल क्रॉस होने के बाद आपको, अगर आपने 1 लाख की एफडी बनाई तो 1,06,000 रुपए के ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और एफडी, कई बार कस्टमर बोलते हैं कि अगर मैंने ब्रांच में जाके एफडी बनाई तो मैं एफडी कैसे ब्रेक करूंगा। एफडी ब्रेक करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप डिजिटली मोड पर एफडी ब्रेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से एफडी ब्रेक कर सकते हैं। अगर किसी रीजन से आप ऑनलाइन एफडी ब्रेक नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी नियर बाय ब्रांच में जाकर एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, एफडी बनाने के लिए अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी भी रीजन से आपका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो बैंक एफडी के अंदर से प्री मैच्योर पार्शियली विड्रॉल का भी ऑप्शन देता है। फॉर एग्जांपल, आपने 50 लाख की एफडी बना रखी है और आपको सिर्फ 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आप कई बार जाते हैं ब्रांच में और आप पूरे 50 लाख रुपए की एफडी ब्रेक कर देते हैं। और आप अपने इतने लंबे टाइम से जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है उसका लॉस हो जाता है। आप एफडी को पार्शियली विड्रॉल भी कर सकते हैं, सिर्फ जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उस एफडी को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। 20 लाख रुपए तक की भी एफडी आप ब्रेक कर सकते हैं। एफडी के अंदर आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन का ऑप्शंस है। जैसे आप चाहते हैं एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड पे, तो एफडी को आप ऑटो रिन्यूअल मोड पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपके मैच्योरिटी का टाइम होगा, आपकी एफडी उस नए रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी आपकी मैच्योर होती है उस दिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में बाय डिफॉल्ट आपकी एफडी रिन्यूअल हो जाएगी। जिससे आपको जो ऑटो क्लोजर मोड पे एफडी होती है उसमें जो ड्यूरेशन होता है, अगर सपोज आपने एक एफडी बनाई ऑटो क्लोजर मोड पे और आपकी एफडी वो ब्रेक होकर आपके अकाउंट में आ गई है और आप किसी कारणवश ब्रांच नहीं जा पाए और आपको दोबारा से एफडी बनानी है, तो उतने दिन का आपको एफडी का लॉस हो जाता है। वहीं अगर एफडी आप ऑटो रिन्यूअल मोड पे बनाते हैं तो सेम डे जिस दिन आपकी एफडी विड्रॉल होने वाली होती है उसी दिन वो आपकी एफडी ऑटो रिन्यूअल मोड पे चली जाती है, जिससे आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मैं स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वो लोग अपने रिटायरमेंट का पैसा एफडी के अंदर डालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह का कोई रिस्क ना लूं, मेरे को एक गारंटीड अमाउंट
आता रहे और मेरे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो फुलफिल होते रहे। तो एफडी आपको जो रिटर्न है उसका बेनिफिट देती है, गारंटी देती है रिटर्न्स का। इसमें आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या मेच्योरिटी पर भी ब्याज ले सकते हैं। बैंक ये प्रावधान या ये बेनिफिट्स भी आपको एफडी में देता है। और आप एफडी किसी भी बैंक को जाके अप्रोच कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अभी रेपो रेट आरबीआई डाउन कर रही है तो एफडी के रेट्स कुछ कम भी हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आपको एफडी बनानी है तो आप एफडी जल्दी से जल्दी बनवाएं। आप फिक्स डिपॉजिट को करंट अकाउंट के अंदर भी बनवा सकते हैं। कई सारे बैंक या नॉर्मली बैंक करंट अकाउंट कस्टमर को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देता है। और करंट अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में मैं अगर बैलेंस की बात करूं तो नॉर्मली 50 लाख या 1 करोड़ रुपए वो लोग रखते हैं, पर बैंक उनको किसी भी तरह का ब्याज नहीं देता है। तो अब बैंक करंट अकाउंट के अंदर भी एफडी का बेनिफिट्स देता है, जिसमें आप स्वीपिंग या स्वीप आउट का बेनिफिट भी एफडी का ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। जैसे आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है करंट अकाउंट में, आपका वो एफडी स्वीपिंग में चला जाएगा। सपोज आपके मेन अकाउंट में 10 लाख रह गया है, 90 लाख रुपए आपके एफडी में चले गए हैं। अगर कभी भी आपने 7 दिन के बाद कोई ट्रांजैक्शन करी, अपने कोई 20 लाख रुपए का चेक काटा, तो मेन अकाउंट से आपके 10 लाख रुपए, 90 लाख रुपए की जो एफडी बनी है उसमें से 10 लाख रुपए कवर होके आपकी 20 लाख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 10 लाख रुपए जितने भी दिन पे आप उसको ब्रेक करेंगे, 10 लाख रुपए का ब्याज आपके करंट अकाउंट में आ जाएगा। बाकी 80 लाख की एफडी कंटिन्यू रहेगी। इस तरह से आप करंट अकाउंट के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट का और इंटरेस्ट का बेनिफिट्स ले सकते हैं। और भी आप मेरी वीडियो पे बने रहिए। नमस्कार। ताकि मैं आपको एफडी से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको आगे भी सारी डिटेल्स बताता रहूं। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं शर्मा।